हेलो गाइड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीपी टीचिंग सेंटर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलो हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ईसीजी विद्युत हृदय लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत हृदय लेख के बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। जब हार्ट मरीज होता है, किसी को हृदय में दिक्कत होता है तो ईसीजी प्राप्त की जाती है। PQRST, पी से टी तक होता है। जो हमारा पी है ये हमारे अलिंद को बताता है। अगर यह इस प्रकार होता है तो हमारा अलिंद सही है। अगर इस प्रकार हो या किसी तरह हो जाए तो अलिंद में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। क्यूआरएस हमारे निलय को बताता है कि वह संकुंचन कर रहा है, प्रकुंचन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और टी, अगर टी इस तरह से है तो इससे यह पता चल रहा है कि हमारा निलय बिल्कुल सही तरह से प्रकुंचन और निलस्थन कर रहा है। देखो, जब किसी व्यक्ति को हृदयघात हो जाता है तो उसे एक निगरानी मशीन पर रखा जाता है। किसी मनुष्य को हृदयघात हो जाता है, हृदय में दिक्कतें हो जाती हैं, हार्ट में कोई दिक्कतें हो जाती हैं, तब उसे एक मशीन पर रखा जाता है। जो यह मशीन विद्युत हृदय लेख कहलाती है। जो ये मशीन होती है वह विद्युत हृदय लेख होती है। विद्युत हृदय लेख ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है। वहाँ पर इंसान के व्यक्ति की हृदयघात ईसीजी जांच की जाती है। ईसीजी में आपने कभी कभी देखा भी होगा, तब डॉक्टर लोग ईसीजी में जांच करते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर में इसी तरह चलता रहता है, ऐसे 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 चलता रहता है। ऐसे कंप्यूटरों में ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये बताता रहता है कि हमारा हार्ट कैसा है, हमारी ईसीजी कैसी है। इसे कहते हैं ईसीजी जांच। और जब यह ईसीजी जांच होता है तब पीप 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 की आवाज़ सुनाई देती है। जब यह जांच किसी का होता है तो पीप 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 की आवाज़ सुनाई देती है। जो यह अलिंद प्रकुंचन होता है, अलिंद प्रकुंचन होने में अलिंद प्रकुंचन होने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। इसे प्रकुंचन होने में 0.1 सेकंड लगता है। यह बनने में 0 से 1 सेकंड का समय लगता है। और निलय में क्यूआरएस में 0.3 सेकंड का समय लगता है। निलय को प्रकुंचन होना होता है तो 0 से 3 सेकंड का समय लगता है। और हृदयघात होने पर, जब हृदयघात हो जाता है, हार्ट में कोई दिक्कतें आ जाती हैं, वाल्व में कोई दिक्कतें आ जाती हैं, जो हमने 4 वाल्व बताया था, अगर 2 त्रिवलनी, 2 वलनी, परमोनली, महाधमनी, अगर इन चारों वाल्वों में कोई दिक्कतें आ जाती हैं तो व्यक्ति को मानक ईसीजी को प्राप्त करने के लिए मशीन द्वारा रोगी को 3 विद्युत धाराओं से जोड़ा जाता है। हमारे हृदय में विद्युत धारा पाया जाता है, जो कि 3 विद्युत हृदय धाराओं से जोड़ा जाता है। दोनों कलाइयों में जोड़ा जाता है और पैर की एड़ी में भी, बाएं पैर की एड़ी में जोड़ा जाता है, बाएं पैर की एड़ी में लगाया जाता है। कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूरा जानकारी प्राप्त करने के लिए हृदय के खून, रक्त और वाल्व, निलय, अलिंद, सिरा, धमनी, सभी कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने के लिए तारों को वक्ष से जोड़ा जाता है।
सीने से जोड़ा जाता है, चेस्ट से, सीने से, पीठ से और पैर में, हाथों में, कई कई जगह पर इस तारों को विद्युत तारों को लगा दिया जाता है। हमारे बच्चों पर कई जगह पर विद्युत तार लगा दिया जाता है, जिससे कि हमारा हार्ट जो होता है उसमें की पूरी जानकारी मुझे प्राप्त हो जाती है। जब उसी प्रकार होता है आगे क्या क्रिया हुआ, ये PQRS, P हमारा अलिंद है, QRS हमारा निलय है, निलय पर P है अलिंद पर कुंचन, QRS निलय पर कुंचन, T तरंग। अगर ये इतना बना, अगर इतना हुआ, मान लो इतना हुआ और यहाँ पर ऐसे हो गया, समझ लो दिक्कत, टी तरंग में दिक्कत है। अगर यह इस प्रकार नहीं हुआ, ऐसे हुआ, तो मुझे यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आगे फिर ऐसे ही निलय परकुंचन करेगा। अगर अलिंद में दिक्कत तो निलय में दिक्कत होना कोई गलत बात नहीं है, उसमें भी हो जाएगा। इसलिए ECG जांच होती है, जो कि यह है विद्युत हृदय लेख। आशा है आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोबारा से देख लेते हैं। विद्युत हृदय लेख ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब किसी व्यक्ति को हृदय घात हो जाता है तो उसे एक निगरानी मशीन पर रखा जाता है, जो यह मशीन विद्युत हृदय लेख होती है। हृदय घात होने पर हृदय हार्ट में कोई दिक्कत होती है तो मानक ECG प्राप्त करने के लिए मशीन द्वारा रोगी को 3 विद्युत धाराओं से जोड़ा जाता है। दो तार कलाइयों में एक बाएं पैर के एड़ी में लगाया जाता है। कंप्लीट जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए कई तारों को वक्ष से जोड़ा जाता है, हमारे सीनों से जोड़ा जाता है, चेस्टों से तारों को जोड़ा जाता है। इससे हमारा मानक ECG प्राप्त हो जाता है। इससे मुझे रोगों की जानकारी प्राप्त करने में कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। और जब यह जांच होती है तब हमारे मशीन जो होती है विद्युत हृदय लेख ECG मशीन, वह पीप 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 की आवाज़ सुनाई देती है उसमें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी के साथ।